हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और भाई, रैपिडो वाला सीरीज तो तुम लोग देख ही लिए होगे। सही रहा वो भी। बताना अगर अच्छा लगा होगा तो फिर ज़रूर से अपने कुछ और न्यू भी ट्राई करेंगे। मतलब व्यूज़ आता है तो मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल आज अपने बताते हैं भाई कि सोलो ट्रिप्स के अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब सुनने में तो अच्छा लगता है ना कि सोलो ट्रिप भाई मज़ा आएगा, ये होगा वो होगा, अपने मन के मालिक रहेंगे, ऐसा वैसा। पर कुछ कुछ चीज़ बुराई भी है भाई सोलो ट्रिप में, जो कि बताते हैं क्या बुराई है। देखो, सबसे पहले तुम लोग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सोलो ट्रिप का रियलिटी क्या है और क्या क्या तुम लोग को इक्विपमेंट्स रखना होगा। तो इक्विपमेंट्स का अगर बात किया जाए तो ऑलवेज बाइक तो रखोगे ही। बता रहे बैग में क्या क्या रखना होगा। तो कोशिश करना तुम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक नीड्स में क्या जाता है? पानी, मेडिकल किट, और क्या बोलते हैं, एक टॉवेल। टॉवेल क्यों भाई, कहीं कहीं काम आ जाता है, इसीलिए बोल रहे। एक टॉवेल या कपड़ा कोई सा भी, या माइक्रोफाइबर क्लॉथ रख लेना। बीच बीच में रुक के गाड़ी को, जैसे वाइज़र अब कैसे साफ़ करोगे तुम? हाँ, अगर रखोगे ही नहीं तो वाइज़र कैसे साफ़ करोगे? तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी रखना, बीच बीच में काम आता है। ये सब चीज़ तो बेसिक है। चलो, पानी वानी जो भी है, कुछ नॉर्मल खाने पीने का सामान रख लेना कि कहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो बेसिक चीज़ जो है अपने पास रहना चाहिए। बेसिक के बाद आते हैं तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या रखोगे जो तुम्हारा मदद कर सकता है। तो वो टायर इन्फ्लेटर वगैरह हम बताएंगे। सबसे पहले सुन लो तुम लोग, डेटा केबल। डेटा केबल क्यों? क्योंकि फ़ोन वोन का चार्ज ख़त्म हो सकता है। डेटा केबल या एडेप्टर, ये दोनों साथ में, या सिर्फ डेटा केबल भी रखोगे तो चलेगा। दूसरा, पावर बैंक। एज यू नो भाई, ट्रिप पे मैप खोल के रखते हो, बैटरी बहुत जाता है। तो एक पावर बैंक भी रखना अच्छा है। अब क्यों अच्छा है? क्योंकि देखो, कितने देर यहाँ पर चार्ज करोगे, कहीं भी मतलब रुकोगे ना तो रुक के फास्ट चार्ज कर सकोगे अपने फ़ोन का। यहाँ पर वायर जो रहता है ना, वो कभी कभी डर लगता है। एक तो पहली बार टूटने का ये रहता है कि डर रहता है कि टूट जाएगा। दूसरा, हैंडल वैंडल मोड़ने में तुमको थोड़ा सा दिक्कत होगा। हाँ, उसको तुमको ऐसे ऐसे लपेटना पड़ेगा, तो बार बार लपेटो, फिर वो फिर निकालो, बहुत झंझट है। इसीलिए एक पावर बैंक। और उसके अलावा अगर पॉसिबल हो पाए तो भाई, टायर इन्फ्लेटर। टायर इन्फ्लेटर क्या होता है? जो गाड़ी के टायर्स में हवा भर सकता है। वो कार में भी तुम भर सकते हो उससे, बाइक में भी भर सकते हो। और उससे ज़रूरी चीज़ एक और है कि चलो, तुमको आजकल तो रेडियल और भाई ट्यूबलेस टायर आने लगा है। तो पंचर अगर हो गया तो भाई, अगर विजिबल है, दिख रहा है पंचर, तो उस पंचर को बनाने के लिए किट आराम से 200 में आ जाता है किट। हाँ, और बहुत इजी टू यूज़ रहता है। तो एक किट, और बाकी तो पंचर वंचर अगर दिख रहा है, तुम ऐसे ही ऊपर से बना दिए और टायर इन्फ्लेटर नहीं है, तो उसको तुम जाकर फिर ले भी सकते हो, मतलब भरवा भी सकते हो दुकान में जाके। एक बार ट्रैफिक से निकल जाए हम फिर बताते हैं। हाँ, टायर पंचर किट के बाद तुम लोग को क्या रखना है भाई? तो एक मिनट, इन दोनों को जाने दो भाई आगे। दोनों पता नहीं किस बात का रेस छिड़ रहा है। टायर पंचर किट रखने के बाद भाई, सिंपल सा एक और चीज़ है कि एक तुम्हारे पास देखो, ऑलमोस्ट आजकल बहुत जनों के पास ना दो फ़ोन होने लगा है। पुराने फ़ोन बेचते नहीं है, तो दो फ़ोन रखा करो। और इफ़ पॉसिबल तो एक बीएसएनएल का सिम रखा करो। ठीक है, इफ़ पॉसिबल। बहुत जगह क्या होता है ना कि भाई, टावर नहीं मिलता है। हाँ, तो एक बीएसएनएल का सिम रखना। बीएसएनएल का सिम क्या होता है कि तुमको एटलीस्ट कॉल लग जाएगा इमरजेंसी के टाइम में।
और अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो एक ई सिम रखना। देखो ई सिम का फ़ायदा, देखो अभी मेरे पास भी ई सिम नहीं है, हाँ, पर मेरे साथ जब भी डीजे जाता है ना, तो जहाँ जंगल वाला एरिया है वहाँ पर भाई आराम से ई सिम से ना नेट चलता है, कॉल लगता है, जिसके कारण क्या होता है अपने को ना मदद हो जाता है। मतलब घर पे भी कॉल करना होता है तो एक जगह है, जैसे इधर से जाएंगे ना तो जसपुर रोड जहाँ पर कनेक्ट करते हैं वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहता, और कुछ कुछ जैसे सामान खरीदना पड़ता है तो उसके लिए अब नेट चाहिए रहता है। ये कैसे भगा के गया है, तो वहाँ पर जो है ना अपना मदद हो जाता है। और रियलिटी अगर बात किया जाए तो भाई सोलो ट्रिप का ना, सबसे पहले देखो एक हम इंसिडेंट बताते हैं। बिहार ट्रिप में क्या हुआ था कि हम एक जगह रुके, हाँ, वहाँ ऑलमोस्ट 10 से 12 जन मेरे को घेर लिया था। अब घेरा क्यों था कि भैया बाइक अच्छा लग रहा है आपका, कौन सा बाइक है ये, पर जैसे ही वो लोग घेरा ना, मेरे को तो डर लग गया था ना कि भाई क्या हो गया, ये लोग मेरे को घेर क्यों लिए। तो अगर हो पाए, पॉसिबल हो, जैसे बहुत जन हो गए दूसरे दूसरे स्टेट के हो गए, पर एक चीज करना कि भाई वहां पर जैसे ही तुम दूसरा स्टेट एंटर करते हो ना, रुक के थोड़ा लोकल से बात करके उनकी भाषा समझ लेना कि वो किस भाषा में बात कर रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या होगा कि तुमको लोकल अगर घेर भी लेंगे ना कल को, तो भाई ये बहन का लौड़ा जाना है तो जाए ना मादरचोद, कितना भर 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 भर, यही सब पे गुस्सा आता है। अब बहन जो धीरे कर लिया, अबे जाना मादरचोद, मेरे साथ ही चलेगा क्या, पागल है लौड़ा ये। देखो, हाँ, तो लैंग्वेज का बोल रहे थे, क्योंकि भाई कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और वहाँ के लोकल लैंग्वेज को थोड़ा जानोगे ना, थोड़ा सा भी अगर 5 मिनट बात करोगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या उसका भाषा हम 50% 60% समझ पा रहे या नहीं समझ पा रहे। पहली चीज ये करना। और दूसरी चीज, बाई चांस तुम नहीं समझ पाए वहाँ का भाषा, तो सीधे मतलब मान लो कोई पकड़े भी ना तो बोल देना, इंग्लिश में बात करने लगना कि मैं नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो। उससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि चलो ये यहाँ का नहीं, कहीं बाहर का है और दूर स्टेट का है, तो इसके साथ हरासमेंट नहीं करते हैं। अब देखो इस मादर चौथ को हम क्या बोले, लौड़ा जाना है तो चले जाए, मेरे को बार बार इंटरप्ट कर रहा है। लोगों को बाइक मिल नहीं जाती है, लोग बहन जो चिंदी हरकत करने लगते हैं। जान दो उसको, आगे जान दो। उसको लग रहा है कि भाई वो बहुत सेक्सी है भाई, रियलिटी में बहुत चूतिया है, देखो। अरे भगवान रे, नहीं चलाने आता है तो लोग क्यों चलाते हैं। सो पहला चीज तो ये है कि सोलो ट्रिप में तुमको इसका दिक्कत आएगा। दूसरा चीज, तुमको पूरा, तुम जितना भी झूठ बोलोगे ना कि भाई सोलो ट्रिप अपने मर्जी के मालिक होते, जहां जाना है वहां जाओ, जैसे चलना है वैसे चलो, जब रुकना है, ठीक है चलो मान लिया हम, जब रुकना है तब रुको, ये करो वो करो। एक चीज तुम्हारे मन में रहेगा कि भाई अकेले है, जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी पहुंच जाते हैं। हाँ, और कोई उतना मजा नहीं आएगा जब बीच बीच में एक दो जगह ऐसा होगा ना जहाँ तुमको लगेगा कि भाई कोई होना चाहिए। जैसे मेरे को ही झारखंड में थे तो कहीं कहीं बीच बीच में एक दो जगह ऐसा था जहाँ लग रहा था कि भाई कोई तो होना चाहिए। और दूसरा चीज ये, अरे ये क्या है, जब सामने जाते हैं तो मेरा लाइट येलो दिखता है और दूर जाते हैं तो मेरा लाइट वाइट दिखता है। चलो कोई ना, ये चीज तो ठीक है, चलो नोटिस कर रहे हैं हम। एक चीज का तुम लोग को और दिक्कत लगेगा कि अगर तुम लोग रात में निकले तो एक दो जगह ऐसा मोमेंट बनेगा कि तुमको थोड़ा सा डर लगेगा। पहली बात तो कहीं भी डरना मत। और दूसरा सजेशन ये रहेगा कि ज़्यादा रात में अगर तुमको उस एरिया के बारे में नहीं पता है तो मत निकला करो। 4 बजे हम हमेशा बोले कि 4 बजे हमेशा से एक अच्छा टाइम है, धीरे धीरे सुबह हो रहा होता है, 4 बजे निकला करो। बहुत सारी दुकानें खुल जाती है 4 बजे तो भाई। अगर तुमको आइडिया नहीं है तो रात में कहीं भी मत निकला करो, ठीक है। और दूसरा, ये 6 to 6 वाला रूल फॉलो करना। लाइक 6 को इधर वाला का 6 को 4 भी कर सकते हो कि 4 बजे निकले, बट रात होते होते 6 बजे तक तुम अपने
जो भी डेस्टिनेशन या होटल लेने वाले हो, जहाँ भी रुकने वाले हो वहां पर पहुंच जाओ। उसके बाद मत राइड करना। उसके बाद 1-2 घंटा राइड भी करना हो तो ऐसा जगह पे करना, लाइक हाईवे पे करना, पर कोई सुनसान जगह पे मत करना। क्या है कि लोग लूटने के लिए रहते हैं ना, लूट पाट वगैरह चलते रहता है। ये क्या था मादरचोद। तो बहुत सोच समझ के चलना भाई, ये सब चीज में। तो अपने बता रहे थे भाई कि सोलो ट्रैवलिंग में और क्या दिक्कत होता है। ये सब तो यहाँ तक ठीक था। उसके बाद भाई लगेज का दिक्कत होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक जन का हेल्प चाहिए होता है, और अगर कहीं पर स्टक कर गया तो वहाँ पर भी एक जन का नीड चाहिए रहता है। तो सोलो में ऐसा है कि अगर सुनसान जगह पे हो तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है, प्लस मदद करने के लिए कोई रहता नहीं है भाई। तो यही सब है। बाकी चलते अब रूम के तरफ यार। मेरा बस यही सजेशन रहेगा, अगर सोलो कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना। पहला ही ट्रिप सोलो मत कर देना। थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग में 1-2 जन के साथ करना, चीज़ों को समझना। उसके बाद जब सब कुछ समझ जाओगे, एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे, तब जाके सोलो ट्राई करना। मतलब और सोलो भी करोगे तो ऐसा नहीं कि सीधे लॉन्ग ट्रिप कर देना। पहले स्टार्टिंग में छोटे छोटे जगह जाना, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर ऐसे जाना। उसके बाद लंबे चीज़ में स्विच करना भाई, क्योंकि आसान नहीं होता है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से हम बता रहे, तुम लोग को लगेगा कि भाई सोलो है भाई, जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे जहां भी जाना होगा, सबको देख के नहीं चलना होगा। पर वैसा नहीं होता भाई। सबको क्या, तुमको खुद को अपने आप को देखना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल चीज़ है। एक समय के लिए तुम किसी और को भी देख लोगे और संभाल लोगे कुछ ना कुछ बोल कर, जब खुद मन से हार जाओगे ना, तब तुमको बिल्कुल भी बाइक वाइक चलाने का मन नहीं करेगा। बाकी चलते रूम। साला कोनी आना भी मेरे को ना एकदम टेंशन है लगता है। माधर चौथ आते रूम मूड ठीक करने के लिए, कभी कभी मूड बिगड़ जाता है। अपने को तो रोक ही नहीं सकते। अपने पास तो प्रॉपर गाड़ी का पेपर्स है। सो चलो मिलते हैं भाई कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राइड सेफ, एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट। थैंक यू भाई, थैंक यू। रिप्लाई मिलता होगा। क्या नाम से है? हाँ हाँ, रिप्लाई गया है उसमें। हाँ। हाँ, देखना।